बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया, किसने कहा मालूम आपको? मालूम? मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7:13 को एक ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरावन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जी गया? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए मगर नेता मत बनिए, और बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। ये वोट आपका हथियार है, जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है, तो बोलेगा ठोक दूंगा। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? सुल्तानपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वाराणसी में 4। ये क्यों ना इंसाफ है सुल्तानपुर की जनता से? मैं बात चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश की सरकार को बताओ, तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले? तो जवाब आएगा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हमने सबके लिए खोल दिया। हिस्ट्री को नहीं जानते, मोहन भगवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया, इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना यह है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से खड़े होकर चुनावी बुगुल फूंक दिया है। ओवैसी इस बार यूपी से ताल ठोकने को बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ उन्होंने मंच से सुल्तानपुर 188 विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी। आपको बता दें कि इस बार एडवोकेट मिर्जा अकरम बेग ओवैसी के झंडा बरदार होंगे। सुल्तानपुर के मंच से ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव कौन जीता? बीजेपी। आपने वोट दिया बीजेपी को, दिया आपने वोट बीजेपी को, देंगे बीजेपी को, जीते पैसा बीजेपी, पैसा जीता बीजेपी, दिया बीजेपी को। मेरी जातियत का नहीं है, बताओ उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? करने की जरूरत है। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जिसमें तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूँ। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के
मुद्दा कहने के लायक है। तो जमहूरियत में संविधान की चार दीवारी में रहकर का पैगाम, उसका मकसद यही है कि भारत की जमहूरियत को मजबूत किया जाए, आवाम के दिलों में भारत के संविधान के यकीन को और भरोसे को और मजीद किया जाए कि बगैर कुर्मी वोट के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा नहीं हो सकता। वहीं पर आगरा के रुकने पार्लियामान सांसद बाघेल साहब को मंत्री बनाया, क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर बाघेल समाज के वो उनको असेंबली में इलेक्शन में फायदा नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मामला ये है कि हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए मगर नेता मत बनिए। मजलिस आपको बतानी आई है कि आपने वोट डाला मगर आपको नेता बनने नहीं। उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और इतनी बड़ी रियासत में 19% यहाँ पर मुस्लिम अक़लियतों का आबादी में हिस्सा। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से मेरी इस बात पर गौर करिए कि इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पर हर बिरादरी का, हर कास्ट का उनकी एक सियासी आवाज है, उनका सियासी नुमाइंदा है। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके इस मोहब्बत और वाबस्तगी की बुनियाद पर, इत्तेहाद, अपनी दुआओं और अपने इत्तेफाक की बुनियाद पर यहाँ पर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाएंगे। इंशाअल्लाह को हासिल करके जब हमारे नुमाइंदे कामयाब होकर विधानसभा या ऐवान असेंबली या फिर सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनको जरूरी है कि गरीब आवाम की तकालीफ को, उनके मसाइब को, उनके मुश्किल बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया, तुमने वोट कर लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाज बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूँ। वो संविधान को कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूँ, ये वोट आपका हथियार है, जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं। नाम बदल दो, बहुत आगे स्कूल नहीं है, मुसलमान बच्चों के नाम बदल दे। बाबा बहुत आगे हैं माँ। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है तो बोलेगा ठोक दूंगा। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? अच्छा आप देखिए, आपके सुल्तान अस्पताल कितने, सुल्तानपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वाराणसी में 4। ये क्यों नहीं इंसाफ है सुल्तानपुर की जनता से? और फिर सुल्तानपुर नगर में 19 पब्लिक, आप बोलेंगे वैसी ठोक दूंगा। हम अपना हक पूछ रहे हैं, जबान में मुंह, तुम्हारे मुंह में जबान है ना, बोलो उनके बाद। क्या यादवों ने वोट नहीं दिया मोदी को? दिया नहीं दिया, इसीलिए सूर्या जीता ना। नहीं कहता कि हिंदू वोट हमको क्यों नहीं मिला, मगर सबकी जबान पे क्या होता है, मुसलमान वोट क्यों जा रहा है। मैंने कहा देखो, मुझे बुलाओगे तो भारी पड़ जाएगा। बोले कैसे पड़ेगा? हम बोलेंगे तुमने बच्चों के लिए कितना स्कूल खोला बताओ पहले। मैं बात चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश की सरकार को बताओ, तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले? तो जवाब आएगा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हमने सबके लिए खोल दिया। किसी को नहीं जानते, मोहन भगवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में
बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको बहुत वक्त से हमने पूछा इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया, और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया। किसने कहा मालूम आपको? मालूम? मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7:13 को ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरावन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद पर आया। लोग महाराज भी कहते हैं, अब इनके लोग ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी बोलते हैं। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि भारत सरकार ने अक़लियतों के लिए, जिसमें मुसलमानों ने कितना खर्चा किया अक़लियतों पर मालूम आपको? सिर्फ 10 करोड़ रुपए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। अच्छा, आप सुनेंगे इनके एक मंत्री है, बार बार बोलते कि क्या बोलते हैं इनके मंत्री के हमने मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया, अखिलेश भैया तो सवाल नहीं करते। भैया है, छोटे हैं, छोटा है अभी। वो तो हमको भैंस समझते हैं कि दूध निथार के हमको खुद ही पी लिए। अगर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मिले, कहा गया 2017-18 में मोदी की सरकार ने 7,65,000 घर दिए। कितने दिए? 7,65,000 घर दिए। और आपको मालूम मुसलमानों को कितने मिले हैं 10। 7,65,000 में 10 घर मुसलमानों को मिले। और बाबा और मोदी कहते सबका पूरे एक ब्लॉक में एक ही स्कूल है, पहली से 10वीं जमात, यानी क्लास 1 से क्लास 10 तक, वो भी था मदरसा। अब आपने टीवी पर देखा होगा कि माशाल्लाह हमारे टीवी के लोग भी मोदी जी के बहुत यहाँ पर है, वो हमारे दोस्त हैं, नौकरी करते हैं, ये जो मालिक है वो बहुत करीबी दोस्त है। उनका ऐसा रिश्ता है मोदी जी से कि वो अपने बाप को गाली सुनना पसंद करेंगे, पर मोदी जी के बारे में तनकीद सुनो। अगर अखिलेश यादवों का और बीजेपी को पड़ गया तो अखिलेश ने नहीं कहा कि यादव समाज से मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई, मगर अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम यादवों को नहीं कहते, तुम हमारे हिंदू भाइयों को नहीं कहते और मुझसे कहते हो। क्या समझकर तुम कहते हो मैं कि मुसलमान तुम्हारा कैदी है, क्या मुसलमान तुमसे डरता है? हमारी जिंदगी, हमारे रिस्क तुमसे, हमारा रिस्क अल्लाह देने वाला। हमारी जिंदगी की गारंटी संविधान देता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। संविधान देता है आपको अपनी जिंदगी की गारंटी, एक इंसान की राइट टू लाइफ। हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज
अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूं, वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? वो हथियार था आपका वोट। मगर जालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है। जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लोग हमारे मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन रोका आपको? जज्बात में कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है। जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है। जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। जज्बात में वो आता है जिसमें तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए। जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं, मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत में संविधान की चार दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना। आपका कोई नेता बना, मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आज़ाद हो। और यही वजह अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत, मेरी बात को आप जान लो, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, उस समाज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, वो अपनी माँ और बहनों की इज्जत का तहफ्फुज़ भी करेगा और उनको आगे तरक्की भी कराएगा। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, तो हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़यादत है। मजलिस यही बात का पैगाम आपको देनी आई है। आप पूछेंगे असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी बात में सच्चाई क्या है, बताओ। मैं दो मिसाल आपको दूंगा। हालिया 1 महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में तब्दीली लाई और उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर कुर्मी वोट के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको फायदा नहीं हो सकता। वहीं पर आगरा के रुकने पार्लियामान सांसद बाघेल साहब को मंत्री बनाया, क्योंकि मोदी जानते थे कि बगैर बाघेल समाज के वो उनको असेंबली में इलेक्शन में फायदा नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मामला यह है कि हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए, मगर नेता मत बनिए। मजलिस आपको बतानी आई है कि आपने वोट डाला, मगर आपको नेता बनने नहीं दिया गया। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं, तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मजलिस का एक क़ायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। इसलिए मैं
कि आपको एक होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा, इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिलेंगे, याद रखो मेरी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। ये सुल्तानपुर की एक तारीखी सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर बुजुर्ग हजरत अलाउद्दीन बल्खी, हजरत महमूद बल्खी, पांचों पीरन जिसको कहा जाता है, तारीखी सरजमीन है। ये सुल्तानपुर की वो तारीखी सरजमीन जहां पर सन 57 की जंग आजादी के लिए यहां के उस वक्त के जिम्मेदारों ने कसम खाई थी कि वतन अजीज से अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये सुल्तानपुर की अजीम सरजमीन जहां पर शीतल मल्ला ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान और अपनी एक एक चीज को कुर्बान किया। आज बताओ आप, कहां है आपके नेता? गली में कोई हीरो बन जाता है या कोई छोटा मोटा काम कर लेता है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आपको नेता बनना है। आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए, कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, तो कभी आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट दिया? क्या तुमने कभी अपने आप को कामयाब करने के लिए वोट दिया? तुमने गैरों को कामयाब किया, तुमने अपनों से दामन को छुड़ा दिया। आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा बेटा भी हूं, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूं और मैं एक इंसान हूं। यकीनन मुझ में कई कमजोरियां होंगी, मगर मेरा दिल धड़कता है तो मजलूमों के लिए मुझे गुस्सा आता है जुल्म को देखकर। मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मंजलिस के मुखालिफिन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी है। अरे जबान कड़वी अगर है तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने 60 साल से। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे थे तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।